वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त आज है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर से देखिएगा तो लगभग 5 आईपीओ जो हो आज से ओपन होते हुए हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से 3 आपका मेन बोर्ड का आईपीओ है और 2 जो है एसएमई का आईपीओ है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा आईपीओ के बारे में कि क्या इसका फंडामेंटल से कंपनी काम क्या है और इसका करंट जीएमपी क्या चल रहा है, सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए कंपनी के बारे में पहले जानते हैं। कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्लाइंट कौन से है, कंपनी का नंबर्स क्या है, फाइनेंशियल नंबर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या शॉर्ट टर्म पर्पस से, या लिस्टिंग के पर्पस से, या लॉन्ग टर्म पर्पस से। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कंपनी के बारे में। तो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, तो आपको यहाँ नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया कुछ मिल रहा होगा, श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। तो सिंपली ये जो कंपनी काम करती है, श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मंगलसूत्र। ठीक है, तो ये कंपनी का जो बिजनेस है डिजाइनिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है मंगलसूत्र को, जो कि आजकल के हम लोग ट्रेडिशन में देखेंगे, खास करके शादियों में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब कि ये कंपलसरी है। ठीक है, मंगलसूत्र आपको पता होगा, तो ये कंपलसरी, तो कंपनी का बिजनेस देखिए कितना स्टेबिलिटी है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है कंपनी का बिजनेस, मतलब ये लोगों का मतलब कि बाइंग करना ही करना है, तो ये लोगों के लिए एक नीड सा है कि अगर हर साल शादी होनी है, हर साल यहाँ पे बाइंग होना है, तो ये चीज़ कंपलसरी है। तो ये डिज़ाइन करता है 18 के और 22 के गोल्ड मंगलसूत्र ब्लेंडेड विद अमेरिकन डायमंड्स, क्यूबिक जिरकोना, पियर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो ये जो हैं इनसे जो है अपना ये प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, बिजनेस मॉडल एंड की कस्टमर, तो की कस्टमर क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है इनका। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है इनका, वेयर इट कैटर टू कॉर्पोरेट कस्टमर, होलसेलर एंड रिटेलर्स, मतलब ये तीनों इनका जो है उसको कैटर करता है। ये कॉर्पोरेट कस्टमर को भी कैटर करता है, होलसेलर को भी और रिटेलर को भी। ठीक है, मार्केट प्रेजेंस क्या है इनका, इंटरनेशनल विथ सेलिंग प्रोडक्ट इन द यूके, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूएई एंड फिजी। तो दोस्त यूके, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूएई, तो आपको इन सब नामों से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कंपनी कितना ज़्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी क्लाइंट भी देखिए, क्लाइंट से ही, कस्टमर से ही कंपनी का जो है वैल्यू बनता है, तो कस्टमर देखिए कितना तगड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, की कस्टमर्स क्या है, डोमेस्टिक क्लाइंट्स आर, डोमेस्टिक क्लाइंट जो है इनके इंडिया में मालाबार गोल्ड, टाइटन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को कि कंपनी का जो है फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ पे नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मालाबार गोल्ड, टाइटन, जीआरटी ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको इन नामों से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कितना तगड़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े बड़े ज्वेलर्स बिजनेस में जो आते हैं, टाइटन्स और रिलायंस रिटेल। ठीक है, तो ये कंपनी इनका जो है ये कंपनी का क्लाइंट है। ठीक है, इनको जो है कंपनी डिजाइन मैन्युफैक्चर करके कंपनी इनको देती है, टाइटन को और रिलायंस को, तभी ये लोग रिटेल में सेल करते हैं। ठीक है, एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स इंक्लूड गोल्ड बॉक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि यूके में है, सोना संसार लिमिटेड जो कि न्यूजीलैंड में है, और दामास ज्वेलरी जो कि दामास ज्वेलरी एलएलसी जो कि यूएई में है। ठीक है, तो ये जो है कंपनी के की कस्टमर्स थे। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र अक्रॉस 8300 स्क्वायर फुट में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पे है मुंबई में। ठीक है, की फैक्ट्स क्या है कंपनी का, 31 मार्च 2025 तक का लगभग यहाँ पे फाइनेंशियल 25 कंप्लीट जब हुआ था उसी दिन तक का यहाँ पे डेटा यहाँ पे गिवन है अभी। ठीक है, सर्व 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट, 1089 होलसेलर्स एंड 81 रिटेलर्स को कंपनी जो है अभी तक सर्व कर चुकी है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू वर्थ 14,298 millions, 98.58% derived from domestic sales and rest from the export and others। तो कंपनी से आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए कंपनी दूसरे देश पर भी उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, जिसका जो है मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है लगभग 99% वो इंडिया से, मतलब डोमेस्टिक सेल्स से इसका जो है वो रेवेन्यू हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 1000 एक्टिव SKU फीचरिंग मंगलसूत्र कलेक्शन यहाँ पे है, और 22 डिजाइनर इनके पास है अभी फ़िलहाल में मार्च 31 मार्च 2025 तक, और 166 इन हाउस कारीगर्स एज ऑन 30 जून 2025 तक का ये डेटा है, सॉरी। ठीक है, तो 22 डिजाइनर और 166 हाउस कारीगर्स इनके पास 30 जून तक यहाँ पे 2025 तक अवेलेबल थे। श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है, तो सब ये सब हमें अभी तक स्ट्रेंथ ही हमें देखने को मिला है, लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे पॉइंट आउट
कर लेते हैं यहाँ पे। एस्टेब्लिश क्लाइंट बेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर, ठीक है, वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे टाइटन है, रिलायंस रिटेल है, तो ये लोग लॉन्ग टर्म क्लाइंट इनके हैं, ठीक है। डिजाइन इनोवेशन एंड डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है, ये हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये लोग इंटीग्रेट भी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, आगे चल के फ्यूचर में करेंगे और वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मंगलसूत्र आज, तो क्वालिटी का एश्योरेंस करेंगे, क्वालिटी का जो है वो उसको कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है, तो ताकि बढ़िया प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सके अपने क्लाइंट्स को। कंटिन्यूसली इंप्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, तो काफ़ी अच्छा हमें अभी तक जो देखने को मिला है। बात करते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है तो उसका कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाली है, ठीक है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी जो है 280 करोड़ लगभग वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से यूज करने वाली है। बात करते हैं अब कंपनी के नंबर्स के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल 23, फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 तक का डेटा, ये जो पहला क्वार्टर अभी यहाँ पे गया है फाइनेंशियल 26 का, उसका डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एसेट्स में देखिएगा तो हमेशा एसेट्स में ग्रेजुअली हमें सुधार देखने को मिल रहा है, और टोटल इनकम में भी अच्छा खासा हमें इंक्रीमेंट जो है हमेशा देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो इसमें भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब ये नंबर बता रही है कंपनी ग्रो कर रही है, धीरे धीरे कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है। और एबिटा भी देखिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला है। नेटवर्थ में भी कंपनी का अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है, और टोटल जो बोरोविंग है कंपनी के पास लगभग 123 करोड़ के आसपास का है। वो जितना कंपनी के पास रिजर्व है उतना बोरोविंग भी पड़ा हुआ है, तो उससे ज़्यादा उसको टेंशन नहीं होना चाहिए। हर बिजनेस में थोड़ा बहुत लोन्स होते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कंपनी के पीयर टू पीयर देख लीजिए जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। उत्सव सीजेड गोल्ड जेवल्स, आरबीजेड ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड डायमंड्स, जो कि तीनों इनके सेगमेंट में ही काम करते हैं, ठीक है। इनका पी रेशियो है यहाँ पे देख लीजिए, तो ये भी तीनों ही जो है अभी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये आगे चल के मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन अभी देखेंगे कि जीएमपी कितना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आगे चल के क्या हमें रिटर्न बना करके दे सकता है। तो अब कंपनी देखिए ये आईपीओ जो है वो 10 तारीख से ओपन हुआ है, आज से ओपन होते हुए हमें देखने को मिला है। 12 तक हम लोग इसमें अप्लाइंग करेंगे, और प्राइस जो देखिएगा इशू प्राइस तो 155 से लेकर 165 के बीच में काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे आप बोल सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी जो है अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 165 के प्राइस पे जो रिटेल है वो लोग अप्लाइंग करेंगे, और ये जो आईपीओ है वो दोनों ही एक्सचेंजेस पर आने जा रहा है, बीएसई और एनएसई पर, ठीक है। बुक बिल्ड इशू जो है इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू है। इशू का आईपीओ इशू का साइज क्या है, 400 करोड़ का है। फ्रेश इशू, टोटली फ्रेश इशू रहने वाला, कोई भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है वो अपना स्टेक सेल नहीं करने वाला। तो जो एक और स्ट्रेंथ वाली बात यहाँ पे कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। डिस्काउंट खास करके जो एम्प्लॉई हैं इस कंपनी के उनको स्पेशल 15 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा भाव टू भाव से यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी रिटेलर्स हैं तो वो ये गलती ना करें कि एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाइंग करें डिस्काउंट के चक्कर में, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो वैसे का वैसे रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। अभी तक देखिएगा तो प्रोमोटर होल्डिंग के पास 99.99% स्टेक उन लोगों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट में आया तो कुछ स्टेक जो है उनका कम होते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट देखिएगा तो आपको 15 को जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब इसी वीक में अगले वीक में तो आपको जो है वो अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिफंड जो है 16 को इनिशिएट हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो है 16 को आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आईपीओ का जो लिस्टिंग है 17 को आपको जो है लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक लॉट में देखिएगा तो 90 शेयर आपको मिलने वाले हैं मिनिमम, और मिनिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है 14,850 रुपये के आसपास लगने वाला है। और मिनिमम स्मॉल एचएनआई से अप्लाइंग करते हैं तो आपको 2,07,900 के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और बिग एचएनआई से अगर आप लोग अप्लाइंग करते हैं तो 10,09,800 के आसपास का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा कंपनी का कुल टोटल डिटेल। तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया यहाँ पे, कब से ओपन हो रहा है, कब से क्या, एक लॉट में कितने रुपए लगेंगे अप्लाइंग करने के लिए, कितना क्या है, सब कुछ जो हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं कि इसका जीएमपी कितना चल रहा है, ठीक है। जीएमपी जो ये दिखाता है कि कितना आपको जो है वो प्रॉफिट होने का चांसेस दिख रहा है, ठीक है। इसमें अभी तक देखिएगा तो 1x सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। और जीएमपी देखिएगा तो ज़्यादा उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से कंपनी का फंडामेंटल्स है उतना तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग होने के बाद जैसे एनएसडीएल ने रिटर्न बना करके दिया था, तो वैसे इस कंपनी के फंडामेंटल के को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी भी
आपको बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगी। शॉर्ट टर्म पर्पस पे या लॉन्ग टर्म पर्पस में भी आप लोग इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखिएगा तभी एक लॉट में आपका जो है 2700 का प्रॉफिट का चांस यहाँ पे बन रहा है। हो सकता है कि और भी आज शाम तक जैसा इसका रिस्पॉन्स होता है आईपीओ का, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो जीएमपी में ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा टोटल, हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे जो है एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट होता है कि कैसे आपको आईपीओ अप्लाइंग करना है, कैसे अप्लाइंग करना है, क्या कंपनी में देखना है एंड ऑल, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मैं आपको पूरा ट्राई करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको आईपीओ रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, ट्रेड विला कम्युनिटी से। आप टेलीग्राम पर भी मारिएगा ट्रेड विला कम्युनिटी, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से जुड़ सकते हो एंड वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़ आप लोग पा सकते हो।